हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ब्लाउज के मेजरमेंट के बारे में और शोल्डर चार्ट के बारे में, आर्म होल के बारे में। जो भी फॉर्मूला है वो क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि उसका यूज कैसे करना है, और वो सारे फार्मूला के फ़ोटोज़ भी अपलोड हो जाएंगे। ये रहा हमारा साइज ब्लाउज का, जो लेना है। फुल लेंथ फ्रंट 14 इंच, 14.5 इंच, और जिसमें +1 किया, और बैक लेंथ 12.5। बैक लेंथ हमेशा फ्रंट से 2 इंच कम होता है, तो फ्रंट 14.5 और बैक 12.5। ये शोल्डर रहा, आर्म होल रहा, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, और शोल्डर पट्टी। शोल्डर पट्टी जो होता है वो अभी बताती हूँ कि आपको। ये जो शोल्डर हम लोग नेक विड्थ हटा के जो बचता है कंधा, उसको बोलते हैं शोल्डर पट्टी। ये सबका अपना अपना चॉइस होता है कि हमें कितना रखना है। ज़्यादातर गर्ल्स 1.5 से 2 इंच की रखवाती है, और जो आंटी लोग होती है वो 3-4 इंच का चौड़ा पट्टी पहनती है। तो वो डिपेंड करता है कि किसको कितना रखना है। वैसे मैं जो साइज़ का आपको दिखाऊंगी उस साइज़ के हिसाब से बताती जाऊंगी कि उसमें कितनी पट्टी रखनी चाहिए, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं आज आपको बताऊंगी 34 साइज़ का। तो 34 के हिसाब से आज जो ड्राफ्टिंग होगा वो 34 के हिसाब से आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो ये रहा जो शोल्डर माइनस किया हुआ है वो माप, फ्रंट का शोल्डर माइनस किया हुआ और ये बैक का शोल्डर माइनस किया हुआ है। और ये शोल्डर कैसे माइनस किया जाता है वो भी आपको अभी डिटेल्स में बताती हूँ कि ये चार्ट में देखकर कैसे माइनस करना है। तो ये रहा हमारा ब्लाउज का डायग्राम। तो अब इस ब्लाउज के डायग्राम से आपको समझाती हूँ कि शोल्डर को माइनस कैसे करना है। तो जैसे कि हमारा शोल्डर पट्टी 1.5 इंच है, और ये नेक डीप है, ये फ्रंट और ये बैक, दोनों तरफ डीप नेक है। तो डीप नेक ब्लाउज में कभी भी पूरा शोल्डर नहीं रखते, जितना बॉडी मेजरमेंट लेते उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो वो माइनस कैसे करना है वो देखिए। उसके लिए तो देखिए कैसे माइनस किया जाता है। डीप नेक ब्लाउज में डीप नेक के हिसाब से शोल्डर को माइनस किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को 3 मेजरमेंट लेना होता है। तो वो 3 मेजरमेंट मैं भी आपको बताती हूँ कि कौन कौन सा होता है। तो हमारा पहला माप होता है शोल्डर पट्टी, कि ब्लाउज में शोल्डर की पट्टी कितनी रखनी है, 1.5, 2, 3, 4, 5 कितनी रखनी है, वो उसके हिसाब से भी चार्ट फॉलो किया जाता है। सारे शोल्डर चार्ट अलग अलग बने हुए हैं, 1 से 1.5 इंच का, 2 से 2.5 इंच का, सारे के अलग अलग चार्ट रेडी है। तो उसी हिसाब से हमको फॉलो करना है। तो हमारा शोल्डर पट्टी है 1.5 इंच। उसके बाद हम लिए नेक डीप। नेक डीप है हमारा 7 इंच, क्योंकि हम फ्रंट का शोल्डर निकाल रहे हैं। और नेक शेप है हमारा राउंड। वो भी हमको चेक कर लेना है कि कस्टमर के ब्लाउज में 5 शेप है, राउंड शेप है, या स्क्वायर है, वी शेप है, या वी लीफ नेक है। और अब हम इस निकालेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो फुल शोल्डर 14 इंच है हमारा। तो अब हमको जो निकालना है, जो शोल्डर निकालेंगे उसके लिए पहले शोल्डर बराबर फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, जो हमें शोल्डर चार्ट में जाकर देखना है कि कितना माइनस करना है, उसको बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर, और फिर उसको करेंगे डिवाइड 2। तो अब हम देखेंगे 14 और माइनस करेंगे, कितना माइनस करना वो जाके हमको चार्ट में देखना है इसके हिसाब से। तो हमारा नेक है राउंड और शोल्डर पट्टी है 1.5 इंच। तो पहले देखेंगे ये चार्ट जिसमें शोल्डर 1.5 से 1.25 इंच वाला चार्ट है। तो इसमें जाकर देखना है हमको नेक शेप। नेक शेप है 7 से 9 के बीच में आएगा, और राउंड नेक है। राउंड नेक और 7 से 9 वाले लाइन में जाना है। तो 2.75 हुआ, और फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे 2.75। अब जितना आएगा उसको करेंगे डिवाइड 2। डिवाइड 2 किए तो हुआ 5.6। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5.6 माइनस 2.75 डिवाइड 2, तो 5.6 इंच। ये फ्रंट शोल्डर हमारा निकल गया। सेम ऐसे ही हमें बैक का भी शोल्डर निकालना होता है, बैक डीप के हिसाब से। जैसे फ्रंट नेक का फ्रंट के हिसाब से निकाले, वैसे ही बैक का भी निकालना होता है। उसके बाद आता है आर्म होल फार्मूला। तो आर्म होल में आपको ये क्लियर, चेस्ट डिवाइड 6 डीप नेक के लिए, चेस्ट डिवाइड 6
प्लस 0.5 बैक नेक के लिए। और चेस्ट अगर 32 से ज़्यादा हो तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1। यह डीप नेक और बैक नेक का अलग अलग लिखा हुआ है। चेस्ट अगर 28 से ज़्यादा हो तो उसके लिए ये। उसके अलावा यहाँ पे मैंने मेजर टेप का दे दिया है डिटेल्स में कि ये 0.2, 0.5 में सबको कन्फ्यूजन होता है। तो ये रहा 0.2, 0.5 और 0.75 और 1 इंच कितना कितना होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पर डिटेल्स में। जैसे कि नहीं समझ में आ रहा तो आप बीच में देख सकते, बीच में जो हाफ इंच होता है उसके और वो 1 इंच वाले के बीच में जो होता है वो होता है 1.25 और ये 1.75 और ये 2 इंच। क्लियर। और 39 इंच को बोलते हैं 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर को बोलते हैं 1 मीटर। ये रहा कुछ नेक पैटर्न बना हुआ, स्क्वायर नेक, राउंड नेक, स्वीट हार्ट नेक, लीफ नेक और वी नेक। ये पांचों नेक शेप है जो मेन होता है ब्लाउज में, जिसके हिसाब से हम शोल्डर माइनस कम ज़्यादा ऐसे करते हैं। ये रहा हमारा वेस्ट आर्म होल डॉट। चेस्ट के हिसाब से वेस्ट डॉट का माप लिखा हुआ 28 से 35 वाले में 2.5 इंच वेस्ट डॉट, आर्म होल डॉट 1.25। 36 से 44 में 3 इंच वेस्ट डॉट, आर्म होल डॉट 1.5। 45 के साइज में 3.5 वेस्ट और 1.75। ये चेस्ट का क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन का बताती हूँ, जैसे कि ये कोई कटिंग करते हैं ब्लाउज तो उसमें आर्म होल का बॉक्स बनाते हैं तो ये क्रॉस लेते हैं ना, तो इसका भी माप होता है साइज के हिसाब से। तो इसका माप इस फॉर्मूला में दिया हुआ है जो अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये फार्मूला हुआ, इसमें 28 से 31 वाले में 0.5 फ्रंट और बैक 0.75। वैसे ही 32 में दिया हुआ फ्रंट बैक, वैसे ही 40 के साइज में भी फ्रंट बैक, इसके हिसाब से हम वो क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये सारा फार्मूला ब्लाउज की कटिंग के लिए है जिसको ध्यान से फॉलो करना है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कटिंग कैसे करना है, और उसमें भी आपको एक बार समझा दूंगी कि उस चार्ट को फॉलो कैसे करना है, और पूरा ब्लाउज का कटिंग वीडियो डाल दूंगी 34 साइज का। तो आप उस हिसाब से फॉलो करके अपना ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं अगर वो साइज़ आपके कस्टमर के साइज़ से मिलता जुलता हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू ब्लाउज का पूरा डिटेल्स में वीडियो डालने वाली हूँ, जिसके बाद आपको वीडियो देखकर ब्लाउज काटने में काफ़ी आसानी रहेगी और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि बॉडी मेजरमेंट से सबके साइज़ का ब्लाउज कैसे काटें।